गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपको चैप्टर 8 कंपेरेंस क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन कराएंगे। एक्सरसाइज 8.1 में हमने पीडीएफ आपको भेज दिए थे, ठीक है। आज हम 8.2 का सॉल्यूशन कराएंगे एनसीईआरटी, लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कराने से पहले कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस फार्मूले एंड डिफिनेशन होते हैं जिसे हम बताना चाहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट है डिस्काउंट। तो देखो डिस्काउंट होता क्या है। तो डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन अ मार्केट प्राइस, यानी कहा गया है कि मार्केट जो प्राइस होती है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उस पर कुछ जो है रिडक्शन दिया जाता है, उसे डिस्काउंट कहा जाता है। डिस्काउंट इज इक्वल टू होती है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट जो होती है मार्केट प्राइस फिक्स किया जाता है और उसको कितने रुपए में वो बेच रहा है, तो डिस्काउंट आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। हम आगे इसका एक्सरसाइज भी हम बताएंगे सॉल्यूशन। फिर आता है डिस्काउंट कैन बी कैलकुलेट व्हेन इन द डिस्काउंट परसेंट इज गिवन। डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्केट प्राइस। जब डिस्काउंट निकाली जाएगी, ठीक है, परसेंट दिए हुए रहेंगे तो डिस्काउंट परसेंट कितना परसेंट डिस्काउंट है ऑफ मार्केट प्राइस। ओके, ऑफ मीन्स आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एडिशनल एक्सपेंशन मेड आफ्टर बाइंग एंड द आर्टिकल आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस एंड आर नोन एज ओवर हैंड एक्सपेंस। सीपी इज इक्वल टू बाइंग प्राइस प्लस ओवर हैंड एक्सपेंस। यानी कहा कि एडिशनल एक्सपेंशन वह एक्सपेंशन होता है जब कोई हम ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं, खरीद करके घर पे लाने में या कोई मरम्मत, उसको जो कुछ भी हो रिपेयर वगैरह कराने में जितना उस पर खर्च होता है। सपोज दैट आपने कोई टीवी खरीदा मार्केट में, तो टीवी को आप क्या करेंगे, रिक्शा, टेम्पो, यानी किसी अन्य जो है आपको तो लाना पड़ेगा, तो लाने में जो खर्च आएगा वो एडिशनल एक्सपेंशन कहलाएगा और आपको कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ सीपी इज इक्वल टू बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस में आपने जितना उसको खरीदा जितने रुपये में, उसके बाद ओवर हैंड एक्सपेंशन आपको लाने में, ठीक है, कितने खर्च हुए। जैसे कि हम लोग कोई ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि प्राइस रहती है, मान लिया जाए 50 रुपीज़, लेकिन उसमें क्या डिलीवरी चार्ज भी ऐड किया जाता है, तो 80 हो जाता है, 90 हो जाता है, इस तरह से भी। तो बाकी सब का सब क्या सीपी में ही इंक्लूड होती है। तो हमको कितना पेमेंट करना पड़ता है, मान लिया जाए ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं तो वह 100 रुपये का सामान है, उसको डिलीवरी चार्ज 40 रुपया देना पड़ता है, तो टोटल हमको पे कितना करना पड़ता है, 140, क्या यही करना पड़ता है ना, तो सीपी कहलाता है। समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड है सेल्स टैक्स इज चार्ज ऑन द सेल ऑन द आइटम बाय द गवर्नमेंट एंड एडेड टू बी द बिल अमाउंट। देखो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ, ठीक है, टैक्स लिए जाते हैं। जो कोई भी आइटम्स होती है, कोई भी एनीथिंग आइटम होती है, जब उसको हम परचेसिंग करते हैं तो बिल पे करते हैं, ठीक है। तो बिल पे करने के लिए उस पर टैक्स लगते हैं। तो सेल्स टैक्स इज इक्वल टू टैक्स परसेंट ऑफ बिल अमाउंट, यानी सेल्स जो टैक्स बनती है, ठीक है, वो टैक्स परसेंट यानी टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किए जाते हैं और बिल अमाउंट कितने अमाउंट का बिल बना उसके ऊपर वो सेल्स टैक्स फाइंड किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हैं वैट। ये वैट होता क्या है, तो वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं इसको। तो वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट इज चार्ज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑन द आर्टिकल्स, यानी वैट जो होती है वो सेलिंग प्राइस पे ही चार्जेस फिक्स किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट परसेंट। द word percent is the abbreviation of the Latin phrase percent, which means per hundred or hundredth। सेल्स टैक्स इज इक्वल टू होता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ एसटी अपॉन 100। ओके, चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में एमपी फॉर मार्केट प्राइस होती है, एसपी में सेलिंग प्राइस होती है। एमपी जब हम मार्केट प्राइस फाइंड करते हैं तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू होती है एसी प्लस डिस्काउंट, ठीक है, और डिस्काउंट इज इक्वल टू होती है एमपी माइनस एसपी,
और डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू होती है डिस्काउंट इंटू 100/MP। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब जानेंगे कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है। तो देखो यहाँ पर बता दिया गया है कि द बाइंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस, इट इज़ द रिटेन एंड शॉर्ट एज CP। यानी जब हम कोई बाइंग करते हैं कोई आइटम्स को, ठीक है, तो उसी जो बाइंग किए हुए आइटम का जो प्राइस होता है वह कहलाता है आपका कॉस्ट प्राइस, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं CP। Selling price, the price at which the item is sold is called its selling price. It written as short as SP. Profit, profit if SP greater than CP, then we make a profit. Profit is equal to SP minus CP. And loss, if CP greater than SP, then we make is loss. Loss is equal to CP minus SP. Note, if SP is equal to CP, then we are in a no profit and no loss situation. यानी कहा गया है कि SP और CP बराबर होगा तो उस सिचुएशन में ना तो कोई किसी को प्रॉफिट होगा और ना किसी को जो है लॉस होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में है व्हेन प्रॉफिट परसेंट इज गिवन देन SP ग्रेटर देन CP एंड। देखो यहाँ पर बताया गया है कि प्रॉफिट इसकी स्थिति जब होगी, प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में SP जो है ज़्यादा होगा, CP कम होगा। तो SP इज इक्वल टू, देखो यहाँ फार्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 टाइम्स ऑफ CP, एंड CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 by 100 plus profit percent, and profit is equal to profit percent into CP upon 100। प्रॉफिट गेन, प्रॉफिट को ही गेन कहा जाता है, तो गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP एंड प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूले याद होने पर जो है आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और। नेक्स्ट स्लाइड में है व्हेन लॉस परसेंट इज गिवन SP ग्रेटर दैन CP। जब SP छोटा और CP बड़ा अमाउंट हो तो उस सिचुएशन में जो है SP इज इक्वल टू होगी 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 टाइम्स ऑफ CP। CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, and loss is equal to loss percent into CP by 100, and loss is equal to CP minus SP, and loss percent is equal to loss upon CP into 100। इस तरह से फार्मूले आपको दिए हुए हैं जो वीडियो के स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से अपनी कॉपी में नोट्स कर लेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ से एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होते हैं। तो एक्सरसाइज में जैसा कि दिखाया गया है, ए मैन got a 100% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary। इसमें बताया गया है कि जो है मैन है उसको 10% सैलरी में इंक्रीजिंग दिया गया है, तो न्यू सैलरी जो हो गई है 1,54,000 हो गई है। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी? तो देखो यहाँ पर है, आंसर में बताया गया है लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। मान लिया जाए कि उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या है, एक्स है। तो इट इज़ गिवन दैट द न्यू सैलरी इज़ 1,54,000। तो उसकी नई सैलरी जो होगी 1,54,000 होगी। ठीक है, तो ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट इज इक्वल टू न्यू सैलरी, यानी न्यू सैलरी इज इक्वल टू होता ओरिजिनल सैलरी, ठीक है, प्लस इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट कितना दिया गया है, तो 10% है ना। तो हाउएवर इट इज गिवन द इंक्रीमेंट इज 10% ऑफ द ओरिजिनल सैलरी। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x प्लस 10 अपॉन 100 प्लस इंटू एक्स इज इक्वल टू 1,50,000। तो देखो यहाँ कैलकुलेशन जब हम करते हैं इसे, ठीक है, तो क्या हो जाती है, x प्लस चलिए यहाँ पर जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। x प्लस, तो देखिए यहाँ पर हो गया
100x एलसीएम लेकर के, ठीक है, और प्लस 10 इंटू एक्स, 10x हो गया, y कितना हो गया 100 इक्वल टू कितना 1,54,000। ओके, तो यहाँ पर देखिए कैंसिल भी हो रही है, हम चाहें तो यहाँ से कैंसिल वेस्टली क्लिक कर सकते हैं। तो 110x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,54,000। ओके, तो देखिए जब हम x फाइंड यहाँ करते हैं, ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग्स 1,54,000 इंटू 100 अपॉन 110। तो 10 से 10 ये कैंसिल हो गई, ठीक है, और ये कितनी से हो गई 11 से जो है ये पूरा का पूरा जो है 14 टाइम्स में कैंसिल हो जाती है, यानी आंसर जो हो गया 1,4,0,0,0। तो ये हमारा जो मिल गया आंसर। तो जैसे वही चीज़ों को बता दिया गया है यहाँ पे कि x प्लस 10 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1,54,000। तो 110x by 100 is equal to 1,54,000। तो x is equal to 1,54,000 into 100 अपॉन 110। तो यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है, तो थस द ओरिजिनल सैलरी कितनी हो रही है 1,40,000 हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर कंप्लीट हो गई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बताया गया है ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपलिंग विजिट द जू ऑन मंडे। ठीक है, तो मंडे को कितने गए, तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज बतानी है। तो आंसर में आप देख सकते हैं इट इज given that on Sunday 845 people went to the zoo, on Monday 169 people went। ठीक है, तो डिक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ पीपल, तो उसका घटती हुई संख्या, ठीक है, तो कितनी आ गई 676। तो परसेंट डिक्रीज, तो परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू फार्मूले होती है decrease in the number of people into 100 upon number of people who went to the zoo on Sunday into 100। तो देखो यहाँ पर वैल्यू पुट किया गया है, ठीक है, यहाँ वैल्यू ये फार्मूला पर जो है वैल्यू को पुट किया गया। डिक्रीज अमाउंट कितने आई, तो 676 हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू ऑफ संडे, संडे को कितना जा रहा था, तो संडे को 845 जा रहा था। तो देखिए 626 अपॉन 845 इंटू यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन जब इसको करिएगा तो कितनी आएगी 80% आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहिए तो हम करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस भी करिए कैलकुलेशन करने का, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर जो 3 इसमें बताया गया है ए शॉपकीपर बाई 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2,400 and sell them for profit of 16%. Find the selling price of articles। कहा गया एक शॉपकीपर है जो बाइंग करता है 80 आर्टिकल्स, कितने में, तो 2,400 रुपये में करता है और उस पर से प्रॉफिट 16% मिलता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आंसर में आप देख पा रहे हैं इट इज़ गिवन दैट द शॉपकीपर बाई 80 आर्टिकल्स, यानी 80 आर्टिकल्स का कितना उसको, तो ₹2,400। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 30 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि 80 का कितना पड़ रहा था, 80 का पड़ रहा था 2400 ना, ठीक है, तो एक का कितना पड़ जाएगा, तो एक का कितना पड़ गया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक का जो पड़ गया आपका 30 रुपया पड़ा, कितना 30 रुपया पड़ा। ओके, अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना था, तो 16%। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होती है
प्रॉफिट, ये फार्मूला है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। तो यहाँ पर जो है हमें प्रॉफिट निकालनी है, तो यहाँ पर जो है आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो गई 4 रुपीज़ 80 पैसा, 4 रुपीज़ 80 पैसे यानी 4.80, ये प्रॉफिट आ गई। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स, तो सेलिंग प्राइस उसका क्या रहा, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, जो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, तो 30 प्लस 4.80 इज इक्वल टू 34.80। तो इसका सेलिंग प्राइस जो रहा आर्टिकल्स का वो 34 रुपया 80 पैसा का रहा, यानी 34.80 का। ओके, समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बताया गया है कि द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स बाज, द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स बाज रुपीज़ 15,500, rupees 450 were spent on this repairs. If the sold of the profit of the 15% fund the selling price of the articles। इसमें बताया गया कि एक आर्टिकल्स खरीदा गया जो 15,500 रुपये में खरीदा गया, और उस पर जो है उसको रिपेयर कराने में, जो आर्टिकल्स खरीदा गया उसको रिपेयर कराने में जो है 450 यानी 450 रुपये लगते हैं। ठीक है, और उस पर जो है वह 15% का प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो उसका कितने में बेचा, उसका सेलिंग प्राइस क्या था। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या है। तो आंसर में आप देख पा रहे टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, तो टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स यानी हमने बताया था, ठीक है, वीडियो के स्टैटिक में ही, कि SP निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो कॉस्ट प्राइस होता और उसके ऊपर जो ओवर हैंड एक्सपेंस किए जाते हैं। ठीक है, तो रिपेयर में कितना खर्च हुआ, तो 15,000 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, और ओवर हैंड कितना 450 रुपया, यानी टोटल मिलाकर बात करें तो कितनी आ गई उसका 15,950 यानी 15,950। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होती है, ये फार्मूला आपको पता है, तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो गई उसका कितना, कितने का उसने प्रॉफिट कमाया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट हो जिसका हो गया 2,392.50, यानी 2,392 रुपया और 50 पैसे का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उस आर्टिकल्स पे। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल्स का क्या रहा, तो SP प्लस प्रॉफिट, SP प्लस प्रॉफिट, जितना उसने कॉस्ट प्राइस का जो था और प्रॉफिट जितना हुआ वह उसका सेलिंग प्राइस रहा। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 15,950, प्रॉफिट उस पर कितना मिला, तो 2,392 रुपया 50 पैसा। दोनों को जब ऐड करते हैं हम, हमारा कितना आ रहा है 18,342 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो ये हमारा जो रहा ये ओरिजिनल CP रहा, सॉरी SP रहा, सेलिंग प्राइस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर जो है 5 के साथ है। इसमें बताया गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि VCR एंड TV went bought for 8,000 each. The shopkeeper made of loss of 4% of the VCR and the profit 8% of the TV. Find the gain of loss percent of whole transaction. ठीक है, तो VCR और TV उसने 2 बेचा है। ठीक है, और 8,000 रुपये में उसने बेचा है, और एक पे 4% का और दूसरे पे है 8% का। ठीक है, सॉरी, एक पे है 4% का क्या लॉस पाया है, तो दूसरे पे 8% का क्या प्रॉफिट पाया है। ऑन द टीवी पे उसने प्रॉफिट पाया है, लेकिन VCR पे क्या लॉस उसने पाया है। तो फाइंड द गेन इन द लॉस परसेंट द होल ट्रांजैक्शन, तो इसमें बताना है कि उसका लॉस परसेंट क्या रहा है और गेन परसेंट क्या रहा है। ठीक है, तो आंसर में आप देख पा रहे हैं कि CP ऑफ द VCR, CP जो VCR का जो CP रहा 8,000 रहा। द शॉपकीपर मेड अ लॉस परसेंट 4% का उसने VCR पर लॉस पाया था। तो दिस मीन्स इफ CP इज RS 100 देन SP इज ₹90। यहाँ पर बात कर लिया जाए, मान लिया जाए कि अगर उसका जो है CP 100 रुपया है, ठीक है, तो उसका SP कितना रहा 96, क्योंकि 4% का उसने लॉस पाया है। तो व्हेन CP इज द तो CP इज 8,000 SP, तो कितनी हो गई तो CP उसका जो हो गया, ठीक है, वह कितनी होगी 7,680, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ओके, वहीं अब बात कर लेते हैं टीवी का। ठीक है,
टीबी का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सीपी ऑफ टीबी, टीबी का सीपी कितना था, तो 8000 था। तो शॉपकीपर 8% को उस पर प्रॉफिट हो रही थी, तो मान लिया जाए कि सीपी टोटल 100 रुपया है, तो एसपी 108 रुपया होगा। तो वेन सीपी इज द 8000 पे जो है कितना पड़ रही है, 8640, ठीक है। तो टोटल एसपी कितना पड़ा, तो टोटल एसपी इज इक्वल टू हो गया, वीसीआर का कितना रहा, तो वीसीआर का 7680 और टीवी का रहा 8640, यानी टोटल 16320 रुपीज़ का रहा। तो टोटल सीपी इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो टोटल जो सीपी रहा वो 16000 का पड़ा, ठीक है, क्योंकि टीवी का वीसीआर का। तो सिंस टोटल एसपी ग्रेटर देन टोटल सीपी दे वाज द प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल एसपी जो रहा वो 16320 का, और टोटल सीपी जो रहा वो कितना करा, 16000 का। यह मतलब यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ प्रॉफिट हो रही है। तो सिंस देखिए टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू हो, सिंस टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी, तो यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू RS 16320 माइनस रुपीज 16000, यानी 320 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट परसेंट बताना था, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हो गया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कितना, 2% का उससे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, टीवी और वीसीआर दोनों को मिला करके बेचने पर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड जो है क्वेश्चन नंबर जो है 6 के साथ है। इसमें बताया गया ड्यूरिंग द सेल shop offered in the discount of 10% on the market price of all the items. What will the customer have to pay to a pair of jeans market at rupees 1450 and two such market as RS 850 each. देखिए यहाँ पर आंसर बता दिया गया है कि टोटल मार्केट प्राइस कितनी रही। तो टोटल मार्केट प्राइस देखिए यहाँ पर जींस का कितनी पड़ा, तो जींस का यहाँ पर हो गया 1450 और टोटल, फिर यहाँ पर आप देखिएगा सेट मार्केट प्राइस, ठीक है, शर्ट का जो मार्केट प्राइस रहा कितनी है, 850। तो उसने 2 शर्ट खरीदा, मतलब इसका 2 × 850, तो टोटल जो उसका हो गया 3150 का हो गया, ठीक है। तो गिवन दैट डिस्काउंट परसेंट, तो उस पर 10% का डिस्काउंट थी, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू हो गया कितना, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10/100 इंटू 3150। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से यहाँ कैंसिल, 1 जीरो से यहाँ कैंसिल, यानी 315 रुपया इस पर डिस्काउंट मिला, ठीक है, यानी 315 रुपया का उस पर छूट मिलेगा उसे। तो ऑल्सो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो देखिए यहाँ पर सेल प्राइस क्या है, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी टोटल कितनी हो गई, 2835, ठीक है। तो यानी उससे जो है पे करना पड़ेगा टोटल 2835। दिस इज द कस्टमर बिल वी हैव टू पे। तो कस्टमर टोटल कितना पे करेगा, 2835 रुपया ही पे करेगा, क्योंकि उसे जो है 315 रुपये का क्या मिला, डिस्काउंट मिला है। ओके, तो चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड जो है क्वेश्चन नंबर 7 के साथ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बताया गया है मिल्क मैन सोल्ड टू of his fellow of rupees 20,000 each, ठीक है, एक भी फेलो का 20,000 पड़ रही है। ऑन वन ही मेड ऑफ गेन 5% ऑन द अदर इन द लॉस ऑफ 10%, फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस। तो टोटल मिलाकर कितना लॉस हुआ या कितना गेन हुआ वो हमें बताना है। तो फाइंड सीपी ऑफ ईच, ठीक है, हिंट्स भी चीज़ें किया गया है। तो आंसर देख लेते हैं, एसपी ऑफ द ईच वे फेलो। एसपी जो हो रहा है सेलिंग प्राइस जो फेलो को पड़ रहा है 20,000 पड़ रहा है,
द मिल्कमैन मेड अप द गेन ऑफ 5% while selling one buffalo. So this means of CP is rupees 100, then SP is the 105. कहा अगर मान लिया जाए कि अगर CP उसका 100 रुपया है तो SP 105 रुपये, क्योंकि 5% का उसे क्या है डिस्काउंट होता है। CP ऑफ द वन बफेलो, तो CP जो है वन बफेलो का कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर फाइंड किया गया है वन बफेलो का CP, तो टोटल हो रहा है 19,047 रुपया 62 पैसे, यानी 19,047.62 इतना आपका आ गया क्या CP एक बफेलो का आ गया। ओके, तो ऑल्सो द सेकंड बफेलो वाज सोल्ड द लॉस, सेकंड बफेलो पर उसे 10% का क्या रहा लॉस मिल रही थी। ठीक है, 10% का उसे लॉस मिल रही थी, तो उसका CP हम फाइंड करेंगे। तो दिस मीन्स द CP इज द ₹100। मान लिया जाए कि CP 100 रुपया है, तो उसका जो है तो SP कितनी होगी 90 रुपया होगा। क्यों होगा कि 10% का उससे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, तो CP ऑफ द वन बफेलो, तो वन बफेलो का जो है CP कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रही थी, तो वह हो रहा है आपका 22,222.22। यहाँ पर देखिए ये फाइंड कर लिया गया है, आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो टोटल CP इज इक्वल टू हो गया कितना 19,047.62 और प्लस 22,222.22, यानी कुल मिलाकर हो गया 41,269.84। ये टोटल हो गया आपका CP। तो SP हो गया दोनों को मिलाकर के, दोनों वैल्यू का जो है SP हो गया 40,000 हो गया। मतलब इस पे पता चल रहा है कि गेन हो रहा है, क्योंकि टोटल तो इसे लॉस होगा, क्योंकि CP टोटल कितना पड़ रहा है 41,269 और उसका CP पड़ रहा है 40,000, तो लॉस हो रही है। तो लॉस इज इक्वल टू होती क्या है CP माइनस SP। ठीक है, यानी 1,269 का इतना का उसे लॉस हुआ है, दस द ओवर लॉस ऑफ मिल्कमैन, तो वह जो है दूध वाले को जो है आपका 1,269 रुपया 84 पैसे, यानी 1,269.84 रुपीज़ का जो है उसे लॉस हो रही है। ओके, समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और। नेक्स्ट स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। द प्राइस ऑफ TV इज ₹13,000। कहा गया एक TV है जिसका प्राइस है 13,000 रुपया है। द सेल्स टैक्स चार्ज इन द एट द रेट ऑफ 12%। कहा गया है कि उस टीवी पर जो है 12% का टैक्स फिक्स किया हुआ। फाइंड द अमाउंट द विनोद विल बी द पे इन द वेज। अब कह रहा है कि टोटल जो अमाउंट जो पे करना होगा विनोद को, वह कितने रुपया पे करनी होगी उसे। ठीक है, तो ये देखिए आंसर में हम बता दिए हैं यहाँ पर Q1 ऑन RS 100 इन द टैक्स ऑफ द पेड रुपीज़ पर। मान लिया जाए कि 100 रुपये पर वह कितना 12 रुपया टैक्स पे करता है, कितना 12 रुपया। ठीक है, तो 13,000 रुपया पर उस जो है 13,000 यानी 13,000 द टैक्स ऑफ द पेड बिल बी 12/100 इंटू 13,000। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर दीजिए, तो आपका कितना आ गया यहाँ पर 1,560 रुपीज़ का क्या हो गया टैक्स हो गया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस सेल्स टैक्स। तो अब कितने रुपया उसको अमाउंट बन गई, तो उसका जो अमाउंट बन गया वो 14,560 रुपये का बना। तो विनोद विल बी द पे 14,560, यानी वो 14,560 रुपये का टोटल बिल वो पे करेगा टीवी पे। ठीक है, क्योंकि टैक्स भी तो पे कर रहा है वो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बताया गया है अरुण bought in the pair of skates and the sale wherein the discount given was 20%. If the amount the pays in rupees 1,600 यानी 1,600 find the market price। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बता दिया है लेट द मार्केट प्राइस भी x। मान लिया जाए कि मार्केट प्राइस जो है x है, तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू होते हैं डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितनी दी हुई थी, तो डिस्काउंट 10% था, तो 10% यानी 10 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन x इंटू 100। तो यहाँ पर फाइंड कर लीजिए आप, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो गया, तो डिस्काउंट जो निकल कर आया 1/5x आया। ओके, ऑल्सो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट कितनी आ गई 1/5x है। ठीक है, 1x/5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुट वैल्यू क्या गया है
तो वैल्यू जो इसको जब सोल्यूशन की जा रही है हमारे कितनी आ गई 2000 आ गए। थस द मार्केट प्राइस बाइज ₹2000। आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, वेरी सिंपल से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के, और नेक्स्ट स्लाइड जो है क्वेश्चन नंबर 10 के साथ है। आई परचेस हेयर ड्राई for ₹5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added। ठीक है, तो द प्राइस included VAT 8% VAT means the price without VAT is 100, then price include VAT will be 108। when price include VAT is 108, original price 100, तो when price including VAT is 5,400 original price, तो कितनी आ गई उसका, तो 5,000 आ गई। कितनी आ गई, 5,000 आ गई। तो ये तो बताना था, दिस द प्राइस ऑफ द हेयर ड्रायर बिफोर द एडिशनल वैट इज 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 बताया गया है ए परचेस हेयर डाई। अच्छा सॉरी, ये सेम क्वेश्चन हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।